अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के सही माह में होंगे। आज हम बनाएंगे हैदराबादी स्टाइल मटन दम बिरयानी, जो कि बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। चावल के एक एक दाने में आपको टेस्ट मिलेगा और खुशबू ऐसी कि पूरे मोहल्ले में फैल जाए। और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट के से हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसमें मिलेगी आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। यहाँ से आपने खिली खिली बिरयानी बना के तैयार करनी है। सबसे पहले हम पैन में ऑयल ऐड करेंगे 3/4 कप। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। नमक ऐड करेंगे चुटकी भर। 5 से 6 अदद प्याज लेके मीडियम साइज़ के उसे हमने इस तरह बारीक स्लाइसिस में कट कर लेना है। और प्याज को हम फ्राई करेंगे जब तक ये खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन हो जाए। बराबर आपने स्पून चलाते चले जाना है ताकि प्याज पे एक जैसा कलर आए। और जब ये इस तरह हल्के लाइट गोल्डन ब्राउन हो तो तभी आपने इसे निकाल लेना है, क्योंकि बाद में भी पड़े पड़े ये थोड़े डार्क हो जाते हैं। निकालना आपने इसे अब्जॉर्बेंट पेपर पे है इस तरह से, ताकि थोड़े क्रिस्प हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे ऑयल ज़्यादा है तो हम यहाँ पे ऑयल निकाल लेंगे। बेसिकली अभी हमें चाहिए होगा आधा कप ऑयल। आज मैं आप लोगों के साथ 1 kg चावल की एकदम परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जी अब हमें चाहिए होगा मटन। मटन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद छन्नी में डाल के रख दिया था ताकि इसमें जितना भी एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। कुटा हुआ धनिया और जीरा यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। पिसा गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। आप लोग होममेड बिरयानी मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स और सारी रेसिपी होममेड बिरयानी मसाले की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अच्छा, इसी के साथ लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1.5 चाय का चम्मच। हरी मिर्च बारीक कुटी हुई ऐड करेंगे इसमें हम 2 टेबल स्पून। दही ऐड किया है 1 कप। मुट्ठी भर करके इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अच्छा, इन सारे स्पाइसेस के साथ ना हमने मटन को अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। अभी हमने जो प्याज फ्राई करके रखे हुए थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़े से मैं निकाल लूँगी जो हम बाद में दम में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी के सारे हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह फ्राई प्याज बना करके सेव भी कर सकते हो, काफ़ी महीनों तक ये चल जाते हैं। अच्छा, इस तरह से जो हम हैदराबादी स्टाइल दम बिरयानी बनाते हैं इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। इसमें हमें एक स्पेसिफिक फ्राई प्याज का फ्लेवर आएगा। और सेकंड, इसमें मटन जो होगा ना उसके अंदर तक बिल्कुल प्रॉपर आपको मसाला मिलेगा। और गोश्त के एक एक रेशे बहुत ही सॉफ्ट जूसी और जायकेदार बन के तैयार होगा। अच्छा, इन्हें हमने अच्छे से मिक्स करना है। आप लोग चाहे तो हाथों की मदद से भी प्रॉपरली इसे मैरिनेट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास टाइम है तो आप इसे रेस्ट दीजिएगा 1 घंटे के लिए। नहीं तो आप इसे फ़ौरन से भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे तो यकीन करें इसका जो टेस्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। अभी हम फ्लेम ऑन कर रहे हैं और इसे हमने पहले मसाले के साथ अच्छे से भून लेना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि मसाले का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और गोश्त में सारे फ्लेवर्स आ जाएं। अभी आप लोग देखो कि इसके साइड से ऑयल रिलीज होना स्टार्ट हो गया है, तो हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं यहाँ पे 2 गिलास। अच्छा, मैं इसे ना प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आप लोग इसे चाहे तो सिंपल पैन में भी बना सकते हो। बस आपने पानी ऐड करके बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे कुक करना है 30 से 40 मिनट के लिए, या जब तक जो हमारा मटन है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। और प्रेशर कुकर में अगर आप बना रहे हो तो सिर्फ आपने 15 मिनट के लिए सीटी को चलाना है मीडियम फ्लेम पे। अच्छा, यहाँ पे अब हम एक पतीले में खूब सारा खुला पानी ले लेंगे। कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें दालचीनी है, बादियान का फूल है, 3 से 4 अदद लौंग हैं, 1 से 2 अदद हम तेज़पात ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा ऐड करेंगे। और नमक ऐड किया है मैंने 4 टेबल स्पून। 4 से 6 टेबल स्पून जितना आप नमक ऐड कर लीजिएगा। खूब सारे यहाँ पे मैं हरी मिर्चें, बारीक कटे हुए लेमन और पुदीना भी ऐड कर रही हूँ। जब इसमें हल्का सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो हम इसमें भिगोए हुए चावल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं स्टीम राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि वेट में है 1 kg। और इसे मैंने 3 से 4 मरतबा वॉश करके भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 टेबल स्पून इसमें हमने ऑयल का भी ऐड करना है ताकि चावल हमारे बहुत अच्छे खिले खिले बन के तैयार हो। जब भी आप लोग चावल वगैरह बनाते हो तो इसमें आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, बस 1 से 2 मरतबा ही चलाइएगा।
और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा बॉयल इसमें आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे चावल को ना चेक कर लेते हैं। बिल्कुल आपने 90% तक चावल को कुक करना है। जब इसमें एक कनी रह जाए तो हम चावल को छान लेंगे। इसका जो पानी है उसमें से मैं 1 कप पानी निकाल के रख लूँगी, जो बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 15 मिनट के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। इसकी स्टीम निकालने के बाद ढक्कन हटाया। अभी आप लोग देखो कि इसमें मुझे जो ग्रेवी है वो काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो इसके लिए मैं फ्लेम यहाँ पे ऑन करूँगी और इसे थोड़ा ड्राई करूँगी। बेसिकली मटन के साथ हमें इस तरह से मसाला चाहिए, क्योंकि 1 केजी चावल के लिए यहाँ पे मैं 1.5 केजी मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। जी जनाब, यहाँ पे अभी हमने चावल छान करके आधे चावल के हमने लेयर लगा दिया पतीले में। उसके बाद सारे मटन मसाला हम इसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ 1 ही लेयर लगा रही हूँ, आप 2 से 3 लेयर भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से 1 लेयर इनफ होती है। अभी बाकी के बचे हुए चावल हम इसके ऊपर डालेंगे। 1 से 2 टेबलस्पून इतना देसी घी ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ऑरेंज फूड कलर यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड करूँगी रेड फूड कलर। इससे बहुत अच्छा इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बन के तैयार होता है। ऑरेंज फूड कलर मैंने ज़्यादा ऐड किया है, तकरीबन ½ टीस्पून जितना ऐड किया है। उसके बाद इसे मैंने दम दे दिया था 20 मिनट के लिए। दम के बाद मैंने फ्लेम ऑफ किया और 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया था। ये भी एक टिप है, इससे भी चावल बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। उसके बाद ही जनाब बस आपने इस तरह साइड से चम्मच को चलाते हुए इसे हल्का सा मिक्स कर लेना है। आप लोग चाहें तो किसी भी खुले बर्तन में इसे निकाल कर भी मिक्स कर सकते हो, लेकिन इसी तरह भी बहुत आसानी से हो जाती है। और देखिए माशाल्लाह चावल एकदम बिल्कुल लंबे लंबे खिले खिले बन के तैयार हुए हैं, बिल्कुल ये टूटे नहीं हैं। और इसका कलर आप लोग देखिए कितना एकदम परफेक्ट आया है। और यकीन करें इतनी मज़े का कोई अरोमा आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। और मटन भी एकदम बिल्कुल परफेक्ट गला हुआ है। लास्ट में मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाऊंगी और टेस्ट भी हम इसे करेंगे। आप लोग ऐसा करें, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में प्यारे प्यारे कमेंट करें। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की ऑथेंटिक रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अच्छा जी, ये है बहुत टेस्टी। इसे सर्व करने के लिए आपको किसी भी किस्म की रायते वगैरह की ज़रूरत नहीं है। एज इट ये बहुत टेस्टी है। अभी आप लोग ईद की दावतें वगैरह कर रहे हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की ये बनती है। नेक्स्ट डे आप लोग दावत प्लान कर रहे हो तो आप मटन को मैरिनेट करके रख सकते हो रात में ही, और नेक्स्ट डे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जस्ट आपने सिंपली चावल बॉईल करने हैं और उसके बाद मटन को आपने टेंडर कर लेना है और बहुत जल्दी जल्दी ये बन जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए कितना अच्छा मटन जो है वो गला हुआ है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक देना है। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।